फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और मैंने आपको बताया भी था कि जैसे ही कुछ आती है अपडेट मैं आपको तुरंत बताऊंगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था सब्सक्राइब करके रखिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम बात करते हैं आज आपका सुनवाई था क्या हुआ, जिससे छात्रों में एक अलग, मैं नहीं बोलूंगा, लास्ट में बोलूंगा। चलिए बात करते हैं सहायक आचार्य समायोजन को लेकर के आज की खबर। छात्र खुश है या नाराज है, झटका है या क्या हुआ? खुशी वाली खबर है या झटका लग गई? भाई देखिए यहाँ पे नर्क जैसी जिंदगी खत्म हुई या फिर से वही चीजें सामने आई। बोलेंगे आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, भाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा आज आपको पता चल जाएगा, डिटेल में बात करने वाला हूं। अभी तक देखिए सबसे पहले यहाँ पे झारखंड सहायक आचार्य यानी कि समायोजन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आपका केस चल रहा था, है ना। और सुना भी था समायोजन को लेकर के। देखिए बहुत सारे नए कैंडिडेट रहते हैं जो हमारी वीडियो को इंतजार करते हैं, तो वो जानना चाहते हैं। तो देखिए समायोजन क्या है। समायोजन वर्षों से लंबित आपका संविदा व्यवस्था में काम कर रहे हैं, है ना। बहुत कम आपका मानदेय यानी कि मानदेय मतलब बहुत ही कम पैसों में शिक्षा व्यवस्था चला रहे हैं, ना। वही शिक्षकों को समायोजन यानी कि स्थानीय मतलब कि अस्थायी नियुक्ति को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में था। ठीक है, चलिए जो नहीं कह रहे उनके लिए मैं ये बता दिया। अब बात करते हैं आज की सुनवाई क्यों महत्वपूर्ण थी। देखिए आज की जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, महत्वपूर्ण सुनवाई निर्धारित थी। सभी को उम्मीद थी कि कोर्ट जो है आपका सरकार से जवाब मांगी, लेकिन यहाँ पे मामला कुछ उल्टा ही हो गया, है ना। या कोई दिशा निर्देश देगी, लेकिन मामला यहाँ पे उल्टा नजर आया। देखिए इसी वजह से आज की तारीख को लेकर बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन यहाँ पे अभी जो मामला आए आप जान करके हैरान हो जाएंगे। लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट भी बताऊंगा जो आपके लिए काम देगी, देखिएगा। फिलहाल आप यहाँ पे देखिएगा आज की सुनवाई नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई यह जान लीजिए। आज कोर्ट में एक अत्यंत जटिल और लंबा मामला आ गया, है ना। जैसे कि आपको पता है सिज्जल का मामला में एग्जांपल देता हूँ। पहले 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का सुनवाई होता था, है ना। लेकिन जिस समय सुनवाई होने लगा लगातार, है ना, 3 3 4 4 घंटे 5 5 घंटे पूरा लगातार बहस ही हुआ। क्यों? कि वो जटिल केस बन चुका था, है ना। इसी तरीके से आपका समायोजन वाला केस को लेकर के मामला आ गया, यानी कि यहाँ पे समायोजन का केस सुनवाई से पहले एक ऐसा मुद्दा आ गया जिसको सुनना ही पड़ता और लंबा खिंचा गया, बहस ज्यादा चला गया। अब यहाँ पे जिसके कारण सुनवाई नहीं हो पाया और उस केस में, है ना, ज्यादा समय लग गया और आपका जो केस है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। यानी परिणाम स्वरूप समायोजन केस की जो आपका सुनवाई था वो नहीं सुना गया, है ना। और पूरी तरीके से तकनीकी कारण था। अब घबराने की जरूरत नहीं। केस में कोई भी नोटिस, है ना, नोटिस हो चाहे आपका किसी चीज को लेकर कोई अपडेट नहीं आए और यहाँ पे केस को लेकर के कोई भी नेगेटिव बात सामने नहीं हुई, है ना। आगे बात करते हैं। पूरी तैयारी थी फिर भी सुनवाई नहीं हो पाई। बस आपको घबराने की जरूरत नहीं। देखिएगा क्या बातें निकल करके आ रही। और सभी साथी समय पर कोर्ट पहुंचे थे और एडवोकेट से पूरी तरीके से चर्चा भी हुई थी, लेकिन बहस की पूरी तैयारी थी। बहस की तैयारी थी लेकिन हो नहीं पाए तो क्या कर सकते हैं, ना। सारी चीजें मजबूत थी, बट बोलते हैं ना कि जब होना रहेगा तो हो ही जाएगा, नहीं होना रहेगा तो नहीं होगा। ये समझिए कि यहाँ पे ये कहावत साबित हो गया। लेकिन कोर्ट में समय पर मतलब समय नहीं मिलने के कारण आपको नेक्स्ट डेट दे दिया गया, है ना। यहाँ से आपको क्लियर क्या हुआ कि नेक्स्ट डेट मिल चुका। अब किस डेट को मिला ये भी जान लीजिए। अगली डेट आपका 20 तारीख को है। कब है? अगला आपका 20 जनवरी को दिया गया, यानी कि आपके सामने ज्यादा टाइम नहीं है। आज आपका 13 तारीख हो गया। अब कितना दिन बचा हुआ है ना, आप समझ सकते हैं। एक सप्ताह का आपके पास टाइम है और एक सप्ताह में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मुद्दा सामने आएगा जिसको लेकर के आप भी सोचे भी नहीं होंगे। यानी आपके पक्ष में फैसला आएगा, इससे टेंशन लेने की बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 20 जनवरी को तारीख दिखाई गई है ना। टेंटेटिव है ये। देखिए आगे पीछे कम बेसी हो ही जाता है कभी कभी, तो इसके लिए घबराना नहीं। अगर समय मिला तो सुनवाई तुरंत होगी, वरना तारीख आगे भी बढ़ सकती है। इस चीज का भी आपको निश्चिंत रहना है ना, घबराने की जरूरत नहीं। आगे बात करते हैं। यह तारीख कंप्यूटर जनरेटेड है और इसमें आगे पीछे होता है, समझे। बाद में बदलाव भी संभव है, लेकिन अनुभव के अनुसार आपको कम मामलों में मतलब बदलाव बहुत कम चांस है, बस ये कहना। आगे बात करते हैं।
देखिए यहाँ पे, क्या आज कोई बहस या आदेश हुआ? तो नहीं, आज कोई भी बहस नहीं हुई, क्योंकि सुनवाई ही नहीं हुई तो बहस कैसे हुआ, है ना? ना ही कोई आदेश जारी किया गया। देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको अगली तारीख मिल गई। आगे बात करते हैं। आज के जो आधार है, आज का जो सुनवाई का जो आधार था ना, मतलब कि उसके आधार पर ये कहना गलत हो जाएगा कि कोर्ट ने कुछ रिजेक्ट किया या केस को कमजोर किया, ऐसा कुछ भी चाहिए नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। जीतने की संभावना को लेकर के बात करते हैं, क्या है अभी तक। देखिए, आपको लगभग 90% से अधिक संभावनाएं हैं, समझ जीत ही लेंगे हम लोग, क्योंकि देखिए हम लोग तभी कोर्ट कचहरी जाते हैं जब हमारे पास पुख्ता प्रूफ होता है, तभी। अन्यथा हम लोग के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हम लोग कोर्ट जाए, कचहरी जाए और लड़ते रहे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। कारण देख लीजिए, केस कानूनी रूप से मजबूत है। शिक्षा का जो है आपका लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, जो आप मतलब जो शिक्षक लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और काफी ज्यादा समय भी हो चुका है, जिनके कारण सारी चीजें मजबूत है। और सुप्रीम कोर्ट में पुराने फैसलों को लेकर के भी बातें निकल के है। हालांकि फैसला आपको डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन बहस तो होगा, इतना तो तय है ना। बहस में क्या निर्णय आएगा ये तो बताएंगे, बट हम लोग को संभावना है कि 90% जीत हम लोग की होगी, है ना। कोर्ट कुछ शर्तें, मानदंड, चरणबद्ध तरीके से सारी चीजों को करता है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना होगा, है ना। याद रखिए, जिंदगी में समायोजन के चैप्टर क्यों पढ़ाते हैं शिक्षकों को? ताकि एडजस्टमेंट की क्षमता हो। अगर नकारात्मक फैसले भी आ जाए तो भी उसके लिए हमें डट करके सामना करना पड़ेगा, है ना। यानी कि हमें हमारे बॉडी को, हमारी माइंड को एडजस्ट करने की क्षमता आनी चाहिए, है ना। कोई हमारे नकारात्मक कोई गाली भी दे दिया तो क्या कर सकते, कुछ नहीं, उस चीज को हमें स्वीकारना होगा, समझे। तो यही चीजें हमारे कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पक्ष से फैसला नहीं भी आता है तो हमें स्वीकार करना होगा। हालांकि इतना मैं बोलूंगा कि 90% संभावना है कि जीत ही जाएंगे, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, बट आपको 10% वाला संभावनाएं लेके रखना होगा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अनहोनी को कोई भी टाला नहीं है, बट पॉजिटिव रहना है, ठीक है। नियमित वेतन, आपका स्थायी नौकरी, भविष्य, सारी चीजें सुरक्षित हो जाएगी जब सारा चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए, परिवार की जो आपका आर्थिक स्थिति वो भी सुधारने लगेगी, समझे। जाहिर सी बात, अगर सारी चीजें हो जाएगी, जो चीजें हम तमन्ना रख रहे हैं वो चीजें हो जाएगी, तो हमारा आर्थिक स्थिति सुधरेगा, है ना। 10 से 15 साल पढ़ाने के बाद भी बहुत कम वेतन परिवार में, आपको पता है कि इतने साल हम किस चीज को कम, 10 से 15 साल अगर किसी बिजनेस को हम दिए रहते तो हम कहाँ न कहाँ पहुंचे रहते। लेकिन चलिए, हमें गर्व की बात है कि हम इस देश के भविष्य को संवार रहे हैं। और इसमें भी अगर हमें सहयोग नहीं किया जाएगा, कम वेतन दिया जाएगा, तो कैसे होगा? ये तो गलत बात है। सरकार को भी सोचनी चाहिए कि कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की जो भूमिका है वो सर्वोपरि है, तो इनके बारे में सोचना चाहिए, है ना। परिवार में तनाव कर दिए, सारी चीजें कम होंगी, है ना। बच्चों के पढ़ाई की चिंता भी कम होगी, ये सारी चीजें है। बाकी बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट का संविदा पर रुख यहाँ पे देखिए। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि सरकारी स्कूलों में अस्थायी शिक्षक होने ही चाहिए, है ना। संविदा व्यवस्था यानी कि अस्थायी समाधान नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे, धीरे धीरे खत्म होनी चाहिए। यह बयान आपको समायोजन की पूरी तरह से पक्ष में जाता है, समझे। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। तो आपको एक चीज मैं बोलूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बस पॉजिटिव रहना है ना। सरकार का दबाव, मतलब सरकार पर दबाव क्यों है? क्योंकि पता है हजारों शिक्षक लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मीडिया और सोशल मीडिया पर हर एक तरीके से मुद्दे को उठाए जा रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को शेयर कीजिए। और अंतिम निष्कर्ष एक चीज है, समायोजन पूरी तरीके से पॉजिटिव दिशा में, जीत 100% होगी, इस चीज की संभावना है। बाकी बात, अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक किए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जैसे कुछ अपडेट आएगी आगे का मैं आपको अपडेट कर दूँ। बस याद रखिए, जिंदगी में परेशानियां हमेशा आती रहेगी। जिस दिन परेशानियां रुक गई आना, उस समय समझिए कि हमारी सांसें रुक गई, समझे। मरे हुए इंसान को काटेंगे, मारेंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यही सारी चीजें है जिंदगी, जब तक ये परेशानी आती रहेंगी, बस आपको डट करके सामना करना पड़ेगा, है ना। यही तो जीवन है, और हमेशा मेहनत करते रहिए। आप जिस चीज का सपना देख रहे हैं वो सपना आपका जरूर साकार होगा।